जैसे कि आपको पता है अलुदा स्कूल में ऑनलाइन क्लास का आगाज़ हो चुका है और आज हम ग्रेड 4 की कंप्यूटर पढ़ेंगे और जिसका चैप्टर का नेम है, फर्स्ट चैप्टर है रिव्यूइंग ऑफ कंप्यूटर। रिव्यूइंग कंप्यूटर क्या होता है कि कंप्यूटर का रिव्यू ले रहे हैं कि कंप्यूटर का वर्ड कहाँ से आया, कंप्यूटर का वर्ड का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसकी कितनी काइंड्स हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसके बारे में हम सीखेंगे क्या कंप्यूटर है और किन किन की टाइप्स हैं। फर्स्ट पेज सेकंड पेज पे कंप्यूटर की बुक में जो आपके पास बुक है कंप्यूटर बेस ग्रेड 4, कंप्यूटर बेस ग्रेड 4 जो बुक है इसका फर्स्ट चैप्टर है रिव्यूइंग कंप्यूटर और पेज नंबर 2 है जिसमें हम कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। कंप्यूटर का वर्ड आया कहाँ से। कंप्यूटर का वर्ड जो है कंप्यूट से आया, विच मीन जिसका मतलब है विच मीन्स टू कैलकुलेट, कि हमें किस तरह कैलकुलेट करना है। ये वर्ड यानी कंप्यूटर का वर्ड किससे निकला है, कंप्यूट से निकला है और कंप्यूट की मीनिंग क्या है, कैलकुलेट की। और आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डिवाइस भी कहते हैं और इसको हम मशीन भी। पुराने दौर में क्या होता था, ये बुक आपको पता है काफ़ी ओल्ड है और अब का दौर जो है आपकी कौन सी जनरेशन चल रही है और कौन सा 2020 चल रहा है और उसमें हम जो है न्यू वर्ड जो है वो क्या है, डिवाइस। पहले मशीन कंप्यूटर मशीन हर की मशीन थी पहले, अब क्या हो गया, डिवाइस हो गई, पोर्टेबल डिवाइस हो गई ये चीज़ें। कंप्यूटर भी आपके पोर्टेबल पहले बड़े होते थे आपके, फिर लैपटॉप्स आए, अब पोर्टेबल। ये आपका मोबाइल फ़ोन भी क्या है, आपका एज अ कंप्यूटर ही है। और कंप्यूटर होता क्या, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मशीन which can receive data, जो कि डेटा को रिसीव करता है, respond to a specific set of instruction। क्या है मशीन, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मशीन विच कैन रिसीव डेटा, जो कि डेटा को रिसीव करता है एंड रिस्पॉन्ड करता है टू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई आपकी बुक की डेफिनेशन के हिसाब से। अब इसको हम आसान वर्डिंग में समझेंगे कंप्यूटर है क्या। सब कहते हैं कंप्यूटर गलती नहीं करता, क्यों नहीं गलती करता, इंसान गलती करता है, आपको पता है कोई भी इंसान हो कि इंसान गलती नहीं करेगा तो वो फरिश्ता कराएगा। क्यों गलती करता है, क्योंकि आपकी अपनी मेंटेलिटी होती है सोचने की, आपकी कभी कभार मेंटेलिटी में फ़र्क आता है। लेकिन कंप्यूटर की क्यों नहीं गलती करता, क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है, सिर्फ रिस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। उसको जो रिसीव मिलता है, उसको जो ऑर्डर मिलता है उसी को एग्जीक्यूट करता है, उसी को चीज़ जो आपका क्या हो रहा है, आपका डेटा रिस्पॉन्ड करता है। किस चीज़ को रिस्पॉन्ड करता है, जो चीज़ हम इंफॉर्मेशन देते हैं। कभी कंप्यूटर में आपका ऐसा हुआ कि आपने स्टार्ट बटन में कंप्यूटर क्लिक किया हो और माय कंप्यूटर खुल गया हो, या माय कंप्यूटर पे क्लिक किया हो और माय डॉक्यूमेंट खुल गया हो, कभी ऐसा हुआ है? नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने उसको इंस्ट्रक्शन क्या दी है कि ये स्टार्ट बटन है, ये है माय कंप्यूटर, ठीक है। अब हमने इंस्ट्रक्शन क्या दिया कि स्टार्ट बटन को क्लिक करना है, हमने स्टार्ट बटन को ही क्लिक किया है। लेकिन कंप्यूटर भी क्या करता है, स्टार्ट बटन को करता है क्लिक। कभी ऐसा नहीं होगा कि वो माय कंप्यूटर ओपन कर दे आप, कभी भी ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ कंप्यूटर क्या कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन जो ऑर्डर उसको दिया जा रहा है उसी को इंस्ट्रक्ट करके एंड एग्जीक्यूट है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, आगे प्रोग्राम को चलाता है। ये आपकी सिंपल डेफिनेशन हो गई। और पेज नंबर 2 में ये लिखा हुआ है सिंपल, कंप्यूटर इज एक्यूरेट। एक्यूरेट क्यों है, 2 + 2 = 4। हमें 2 and प्लस यानी सोचने में टाइम लग रहा है, 2 और 2 क्या है, 4 है। कंप्यूटर आप 2 and 2 टाइप करते हैं और प्लस से 4 आंसर देता है। क्यों, क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शन क्या मिली है, 2 और 2 = 4 है, ये हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है। और इट फॉलो इंस्ट्रक्शन ओनली डज व्हाट इज इट टोल्ड। ये क्या करता है, फॉलो इंस्ट्रक्शन एंड ओनली डज व्हाट इट इज टोल्ड।
फॉलो करता है और क्या चीज़ करता रहा है कि जो हम बता रहे हैं उसी को फॉलो करना है। इट स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन इन इट्स मेमोरी। अब इसके पास मेमोरी भी है को जो हम काम कर रहे हैं, जो हम टाइप कर रहे हैं, जो चीज़ हम जैसे हम वर्ड पे कोई टाइप करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने वर्ड पे टाइप करी, हम टाइप कर रहे हैं, वो टाइप करते जा रहे हैं। फर्स्ट करें हमने प्रोग्राम की स्पेलिंग डबल एम लिख दी। अब हमें मिटाना है, स्पेस बार से हम इसको मिटा लेते हैं और जैसे ही हम कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे, इसका मतलब क्या है, हमें फाइल सेव करनी। जैसे ही हम कंट्रोल और एस दबाते हैं तो हमारे पास एक विंडो शो आती है किस नाम से सेव करना है। हमने कंप्यूटर लिखा, हम जैसे कंप्यूटर लिखते हैं और सेव का बटन दबाते हैं तो वो फौरन से एग्जीक्यूट कर देता है प्रोग्राम। क्या हुआ, इंफॉर्मेशन को क्या मिली, कंट्रोल एस सेव का आपको विंडो दे दी उसने, ठीक है। और विंडो जैसे दी हमने नाम उसमें एंटर किया कंप्यूटर, फाइल का नेम क्या किया हमने कंप्यूटर, कंप्यूटर करके जैसे ही हमने सेव पे क्लिक किया और वो उसने क्या किया, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया। क्या किया उसने, रिसीव डेटा हुआ उसके पास, कंट्रोल एस से किस चीज़ का, स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कौन सी स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन थी कि हमें फाइल सेव करनी है, और उसने क्या किया, फाइल को हमने सेव कर दिया। अब इसी तरह हम आगे चलते हैं पेज नंबर 3 की तरफ। कंप्यूटर की डेफिनेशन सबको समझ में आ गई होगी कि कंप्यूटर है क्या। बेसिक थिंग है, आप 3 में भी पढ़ेंगे, 4 में भी पढ़ेंगे, हर जगह पढ़ेंगे, लेकिन आपको रट्टा नहीं लगाना है, सिर्फ समझना है यार इंसान गलती करता है। कंप्यूटर गलती क्यों नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। इसकी देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कंप्यूटर। देयर आर 3 काइंड ऑफ, बुक्स में आपको मिलेंगी 3 काइंड ऑफ कंप्यूटर, जो कि मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो है। क्या है, मेन फ्रेम, मिनी, लेकिन अब इसमें क्या ऐड हो चुकी है, सुपर कंप्यूटर भी। क्या है, फर्स्ट मेन फ्रेम, सेकेंड मिनी कंप्यूटर, गुड, और थर्ड हमने क्या कहा था, हमने माइक्रो कंप्यूटर। क्या चीज, माइक्रो, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। जैसे कि हम देखते हैं बुक्स में आपका पुराना वर्जन्स दिए होते हैं कि हमें पुरानी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। ये बुक्स हमारे दादा फादर ने भी पढ़ी होती है, लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी आ गई, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो इसमें एक और हमारे पास काइंड ऐड हो गई है जो कि कहलाती है सुपर कंप्यूटर। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, मिनी कंप्यूटर क्या है, माइक्रो कंप्यूटर क्या है और सुपर कंप्यूटर क्या है। ये सारी डिटेल आपकी पेज नंबर 3 में लिखी हुई है, और आपको साथ साथ मैं होमवर्क भी दे दूं। रीड पेज नंबर 2, 3 and 4 of chapter reviewing कंप्यूटर। यह हमें इस चैप्टर को आप रीड करेंगे 2, 3 और 4 में हम क्या कहते हैं, सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अच्छा, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, आपको पता है पहले कंप्यूटर काफ़ी बड़े हुआ करते थे, फिर स्मॉल होते गए, साइज स्मॉल होते गया। सबसे पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो कि मोर पावरफुल कंप्यूटर है विद लार्ज स्टोरेज। विद लार्ज स्टोरेज ज़्यादा थी इसकी, लेकिन इसका एक फॉल्ट क्या था, ये बहुत ज़्यादा हैवी, बल्कि था एंड बल्कि एंड एक्सपेंसिव।
शुरू में कंप्यूटर ज़्यादा बड़े आया करते थे, कंप्यूटर रूम के तौर पे आते थे। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो कि आए थे, जो कि पावरफुल तो थे बहुत, लेकिन उसमें एक फॉल्ट क्या था कि बल्कि एंड एक्सपेंसिव थे। और ये क्या करते थे, hundreds of people can use them at a same time। एक वक्त में 100 से ज़्यादा पीपल इसको यूज़ कर सकते थे। और बेसिकली ये कंप्यूटर पहले यूज़ होते थे कहाँ पर, बैंक्स एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ यूज होते थे, बैंक्स एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उनके पास स्पेस काफ़ी होता है और ये कंप्यूटर काफ़ी बड़े होते हैं, बल्कि होते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं। इसलिए इन कंप्यूटर्स को बैंक्स और ऑर्गेनाइजेशन यूज़ किया करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पर्सन होते हैं, ज़्यादा पर्सन एक कंप्यूटर को एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास मिनी कंप्यूटर। मेन फ्रेम यहाँ पे समझ में आया, मेन फ्रेम क्या है, वो लार्ज है, स्टोरेज है, लेकिन उसमें क्या मसला है, बल्कि और एक्सपेंसिव है। और 100 ऑफ पीपल्स कैन यूज दैम एट द सेम टाइम्स। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं, बैंक्स एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह मिनी कंप्यूटर होता है। मिनी कंप्यूटर क्या है, आपको नाम से समझ में आ रहा है कि मिनी छोटा सा कंप्यूटर होता है, इज अ स्मॉल, ये स्मॉलर होता है एंड लेस पावरफुल देन मेन फ्रेम। मेन फ्रेम आपका काफ़ी लार्ज कैपेसिटी थी और काफ़ी बड़ा था, बल्कि था। और आपका मिनी नाम से मिल रहा है कि मिनी कंप्यूटर होगा, जो कि स्मॉलर और लेस पावरफुल देन मेन फ्रेम। जो कि यूज़ होता है मिनी कंप्यूटर, गेट इज यूज्ड इन स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज। जो कि छोटी कंपनीज होती हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर को अफोर्ड नहीं करती, इसलिए वो क्या यूज़ करती हैं, मिनी कंप्यूटर। इसके बाद हमारे पास हमारे पास कौन सा है, थर्ड नंबर पर कौन सा है, पहला मेन फ्रेम, मिनी एंड देन माइक्रो। माइक्रो कंप्यूटर क्या है, ये स्मॉलर है और स्मॉलेस्ट है और चीपेस्ट भी है। स्मॉलर एंड cheapest computer. These computers are usually used in homes and offices. These कंप्यूटर जो होते हैं, मिनी कंप्यूटर कहाँ यूज होते हैं, ये स्मॉलेस्ट होते हैं और चीपेस्ट होते हैं। दीज कंप्यूटर आर यूजुअली यूज इन होम्स एंड ऑफिसेस। और इस कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, पीसी। पीसी क्या है, पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी इसको हम जानते हैं कि ये माइक्रो कंप्यूटर किस नाम से भी जाना जाता है, पीसी, जो कि हम कहते हैं हमारे घर में पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर, हमारा अपना पर्सनल कंप्यूटर है। तो पहले हमने मेन फ्रेम पढ़ा, फिर हमने मिनी पढ़ा। मिनी आपको नाम से शो हो रहा है कि छोटा होता है, लेकिन माइक्रो में क्या खासियत थी, वो स्मॉल भी था और चीपेस्ट प्राइस में भी था। और ये यूजुअली आप होम्स में और ऑफिस में से में यूज़ करते हैं। लास्ट कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, जो कि आप नॉर्मली नहीं देखते,
नॉर्मली आपको सुपर कंप्यूटर देखने को नहीं मिलता ऑर्गेनाइजेशंस में और या तो ऑफिस में। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, मेन फ्रेम से भी ज़्यादा, और ज़्यादातर ये यूज़ होता है साइंटिफिकली वर्क के लिए, एटॉमिक पावर्स जो होती हैं उनको चलाने के लिए, एटॉमिक बम्स जो होते हैं उनको रिकॉर्ड्स करने के लिए, और उनकी जो कैलकुलेशंस है और उनके मिक्सर को मैनिपुलेट करने के लिए ये सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है। सुपर कंप्यूटर आपको नाम से पता लग रहा है सुपर, यानी मेन फ्रेम तो हैवी था, मिनी आपको छोटा ही लगता है, और माइक्रो क्या है वो चीपेस्ट था और स्मॉलेस्ट था, और सुपर कंप्यूटर आपको दिख रहा है कि सुपर कंप्यूटर है जिसके बारे में हाईएस्ट प्रोसेसिंग स्पीड होती है। इसकी सबसे ज़्यादा क्या होती है? हाईएस्ट प्रोसेसिंग स्पीड। अब हम देखते हैं लैपटॉप्स आ गए Core i3, Core i5, लेकिन सुपर कंप्यूटर बहुत बड़ा होता है कंप्यूटर, और वो बेसिकली तौर पे आपका यूज़ कहाँ होता है? लेबॉर्ट्रीज, साइंटिफिक रिसर्च अपार्टमेंट्स, ये जैसे साइंटिफिक रिसर्च लेबॉर्ट्रीज बनी हुई हैं जहाँ पे आपके न्यू जर्म्स के बारे में, न्यू जर्म्स कोई आ रहे हैं आपको उसकी बारे में स्टडीज़ करने के लिए नॉर्मल कंप्यूटर में यूज़ नहीं करते हैं। उसकी हम क्या करते हैं? हाईएस्ट स्पीड होती है क्योंकि वो जल्दी कैलकुलेट कर देता है। और आपको एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह होते हैं, आप आजकल देख रहे हैं बहुत सारे बॉम्ब्स हो गए हैं, जैसी जनरेशन बढ़ती आ रही है, हाइड्रोजन बॉम्ब, एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, ये सब किससे आपको चलाए जाते हैं? सुपर कंप्यूटर से। जैसे आप देखते हैं वेदर फोरकास्टिंग होती है, वेदर फोरकास्टिंग आपको क्या लगता है मेन फ्रेम से होगी? नहीं। मिनी कंप्यूटर से घर बैठ के हो जाएगी? नहीं। किससे होगी? सुपर कंप्यूटर के। आपको वो सारी चीज़ें आगे फोरकास्ट भी करना होता है कि यार कि किस तरीके से हमारे वेदर चेंज हो रहा है। हम इसको जल्दी करेंगे क्योंकि हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आपका हाईएस्ट प्रोसेसिंग सुपर कंप्यूटर, thousands of computers attached to the सुपर कंप्यूटर कि 100 लोग यूज़ नहीं, 1000 कंप्यूटर्स इससे अटैच हो सकते हैं, और मेन फ्रेम जैसे कंप्यूटर जैसे सपोर्ट करते हैं प्रॉब्लम्स को सर्वल टाइम पे सपोर्ट कर सकते हैं, ये उससे थाउजेंड्स ऑफ ज़्यादा फास्टेस्ट प्रोसेसिंग करता है। दीज कंप्यूटर्स आर मोर एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं जो कि ईजिली रीचेबल नहीं होते हैं, और ये किस लिए काम आते हैं? वेदर फोरकास्टिंग के लिए और साइंटिफिक रिसर्च के लिए ये काम आते हैं हमारे पास कंप्यूटर्स। तो हमने आज क्या पढ़ा? 3 काइंड्स होती हैं, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, और आज के दौर में क्या है? सुपर कंप्यूटर, क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब का जो है आपका दौर आ चुका है बॉम्ब्स की, इस वजह से हम सुपर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। और आपको होमवर्क क्या मिला है? 2, 3 and 4 चैप्टर ऑफ रिव्यूइंग कंप्यूटर के इस पेजेस को रीड करना है और समझना है, ताकि आप आगे क्वेश्चन आंसर ईजिली समझ सकें और समझ के याद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मैं आप लोग ये सब चैप्टर्स पढ़ेंगे, ये पेजेस पढ़ेंगे और इस पर अमल करेंगे, और आगे आप इस पर ईज़िली हम पढ़ सकते हैं। और आगे के काम जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।